तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। इस नाम का व्यक्ति अगर आज इसका नाम नहीं जाना, इसका षड्यंत्र नहीं पहचाना, तो इस दिवाली तुम्हें बहुत बड़ी कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके रुपए पैसे पर इसकी बुरी नजर है और आपके घर की खुशियों को ये छीनना चाहता है। दीपावली का त्योहार घर में उजाला और मन में शांति का प्रतीक है। अगर कोई आपकी खुशियों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है तो आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, समझदारी दिखाते हुए सही कदम आगे बढ़ाना है। आज के वीडियो में तुम्हें एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस दिवाली तुम्हें निशाना बनाने वाला है। उसका नाम भी आज के वीडियो में बताएंगे और रिश्ता भी आपके साथ क्या है उसकी पूरी जानकारी देंगे। अगर तुमने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो तुम्हारा दिवाली का त्योहार बर्बाद होने से बच जाएगा, लेकिन अगर तुमने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो समझ लेना तुम अपने हाथों अपनी किस्मत को खराब कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखें। इस दिवाली तुम्हारे घर बड़ी खुशखबरी आएगी। एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशियों को, आपकी प्रसिद्धि को, आपके मान सम्मान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जब आप मुस्कुराते हैं इनका दम घुटता है, जब आपका परिवार हंसता खिलता है तो सारी चीजें इन्हें चुभने लगती हैं। और ये कोई दूर के नहीं होते, यह आपके करीबी दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं और एक ऐसे इंसान होते हैं जो चेहरे से बड़े मासूम होते हैं, हमेशा आपके आसपास होते हैं, लेकिन असल में यह इतने बड़े गद्दार होते हैं कि आप कभी इन्हें पहचान नहीं पाते। आज अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। और यकीन मानो आज उस दुश्मन का नाम तुम्हें बताने वाले हैं। अक्सर तुम उस इंसान पर भरोसा कर रहे हो जो तुम्हारी दिवाली बिगाड़ने पर तुला हुआ है, तुम्हें मौत के घाट उतारना चाहता है। आखिर वो कौन हो सकता है? तुम उसे कैसे पहचानोगे? तुम उसकी तंत्र क्रिया से, नकारात्मक चालों से आखिर कैसे बच सकते हो? अगर तुमने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आपका पूरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। इसीलिए आज की वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि तुम्हें आज गुरुजी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। क्योंकि दिवाली का यह समय बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। एक तो अमावस्या की रात होती है, दूसरा हर घर में पूजा पाठ होता ही रहता है। कोई पैसे लेकर इधर उधर घूमता है तो कोई रिश्तेदार दिवाली की खुशी में घर आ जाते हैं। इस समय हमारे घर पे सभी प्रकार के लोगों का आना जाना होता है, जो हमारे अपने होते हैं, कोई बाहर के होते हैं। लेकिन किसके मन में क्या होता है ये तो केवल वही जानते हैं। यही वो समय होता है जब कुछ ईर्ष्यालु लोग, लालची लोग, पुरानी दुश्मनी वाले लोग आपको टारगेट कर लेते हैं और अमावस्या की रात आपके जीवन में ऐसी तंत्र क्रिया करते हैं कि आपका सारा पैसा, आपका सारा मान सम्मान आपसे दूर चला जाता है। और ये चीजें एकदम से आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए आप किसी पर विश्वास करिए, इस बात में कोई संदेह नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी कहानी से हम आपको ये समझाना चाहते हैं। एक महिला ने बताया कि उनके घर के आसपास एक व्यक्ति रहता था जो अक्सर उनके घर आता जाता, मिठाई देता, मदद करता और हमेशा हंस खेल कर बातें करता। उनके घर की छोटी मोटी बातें भी उस व्यक्ति को पता थीं। लेकिन दिवाली के बाद अचानक घर में लगातार छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने लगीं। जैसे किसी परिवार के व्यक्ति को बिजली का झटका लग गया, अचानक से किसी परिवार के व्यक्ति को बीमारी ने जकड़ लिया, पैसा आना रुक गया और जमकर खर्चा होने लगा। बाद में पता चला कि किसी ने उनके परिवार पर कुछ कर दिया था और वो कोई और नहीं बल्कि आस पड़ोस का वही व्यक्ति था जिसकी नजर उन महिला की संपत्ति पर थी, और उसने एक ऐसा तंत्र किया जिससे दिवाली की अमावस्या की रात उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। इसीलिए ये समय है खुद को संभालने का, क्योंकि कभी कभी आपके आस पड़ोस के लोग भी आपके घर में आते जाते रहते हैं। ऐसा कहते हैं पहलों सगो पड़ोसी, यानी हमारा पहला सगा संबंधी हमारा पड़ोसी होता है। हम कभी कभी पड़ोसियों पर बड़ा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कौन आपके घर में आ रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, इसे पहचानना किस तरह से है। तो आगे गुरुजी तुम्हें वो बातें अच्छे से समझाने वाले हैं।
वीडियो को अंत तक देख लेना, इस दिवाली तुम्हें बहुत फायदा होगा और तुम दुश्मन की तंत्र क्रिया से बच जाओगे। कभी कभी वो इंसान जो पहले तो हमसे बात तक नहीं किया करता था, हमारी तरफ देखता भी नहीं था, लेकिन अचानक से उसका व्यवहार नर्म हो गया है। या तो वो आपका गरीब रिश्तेदार हो सकता है, आस पड़ोसी हो सकता है, पुराना दोस्त हो सकता है, लेकिन आप खुद ये बात जानते हैं कि वो आपसे ज्यादा बात नहीं करता, आपको ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन कुछ दिनों से वो आगे रह रहकर आपसे बात कर रहा है, अचानक से बहुत ज्यादा आपकी मदद करने लगा है। तो आप ऐसा समझेंगे कि जरूर ये इंसान सुधर गया है, जरूर इसे हमारी वैल्यू समझ आ गई है और इसी वजह से ये हमारे इतना आगे रह रहकर कर रहा है। लेकिन ये वही इंसान हो सकता है जिसने आपको बर्बाद करने का नया षड्यंत्र बनाया है। पहले तो ये आपको अपने जाल में फंसाकर अपना बनने का दिखावा करेगा और बाद में ऐसा विश्वासघात करेगा कि आप जीते जी उस सदमे को सहन नहीं कर पाओगे। कभी कभी वो इंसान ऑफिस या दुकान वाला भी हो सकता है जो बार बार आपसे जानकारी लेता रहता है, छोटी छोटी बातों को इकट्ठा करता रहता है। तुम्हें वहां भी बहुत सतर्क रहना होगा जहां पर आप काम करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जो काम करने वाले लोग हैं, कायदे से देखा जाए तो वो हमारे प्रतिस्पर्धी है। सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। यूं मत समझना कि जहां तुम काम करते हो वहां आसपास साथ काम करने वाला कर्मचारी हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने की सोच रखेगा। वो हर स्थिति में खुद को ही आगे बढ़ाना चाहेगा। इसलिए कभी भी छोटी छोटी बातों को हर किसी को नहीं बताना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये बातें अगर तुम किसी को भी बताओगे तो ये तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। अगर तुम एक व्यापारी हो, दुकानदारी वाले इंसान हो और वहां पर कोई नौकर चाकर है, वहां आसपास में किसी की दुकान है, तो बहुत गुप्त तरीके से तुम्हें अपना काम करना है, वरना ये इंसान आपको मौत के घाट उतार देगा। कुछ पड़ोसी जो बार बार हमारे घर पर आते जाते हैं और काफी ज्यादा उनका आना जाना हो गया है, तो उनसे भी तुम्हें सतर्क रहने की जरूरत है। कभी कभी हमें ऐसे दोस्तों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो हमें अक्सर सलाह देते रहते हैं, और हमने एक बात ध्यान से समझी है कि जब भी वो हमें सलाह देता है तो चीजें गड़बड़ा जाती है, मतलब वो इंसान हमें गलत सलाह दे रहा है। आपको यहां भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो इंसान जो बार बार हमारे बहुत काम बिगाड़ रहा है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, वो जरूर हमारा दुश्मन है। वास्तविक हमें सच्चाई को समझना होगा और इस बात को जानना होगा कि क्या पिछले कुछ समय से हमारे जीवन में समस्याएं हैं। देखा जाए तो इस दुनिया में सबके जीवन में समस्याएं हैं, लेकिन क्या आप खुद को बाकियों से अलग मानते हैं? क्या बार बार लगातार आपको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत फूटी हुई है? छोटी छोटी परेशानियां आए दिन बनी रहती है, जैसे कि आप पैसों के मामले में बार बार उलझ जाते हैं, पैसा हाथ से चला जाता है, या तो घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कोई ऐसा काम आ जाता है कि पैसा तुम्हें वहां लगाना पड़ता है, और वास्तव में देखा जाए तो ये चीजें अगर नहीं होती तो पैसा बच जाता। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां क्या लगातार तुम्हारे जीवन में बनी हुई हैं? जरा ध्यान से विचार करना। कभी कभी तुम्हारे साथ एक ही घटना बार बार घट रही है, जैसे बार बार तुम्हारा वाहन खराब हो रहा है, बार बार तुम्हारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिस रास्ते से तुम गुजरते हो वह बार बार तुम्हें कोई चोट लग रही है, या फिर कोई भी ऐसी अनर्थकारी घटना तुम्हारे जीवन में हो रही है और उसके आसपास तुम्हें हर बार एक ही व्यक्ति दिखाई देता है। कहने का मतलब है, अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा होता है, जिस जगह पर हो रहा है वहां बार बार कोई व्यक्ति तुम्हें दिखाई देता है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस व्यक्ति का किया कराया हो सकता है, उसका टोना टोटका भी हो सकता है। तो तुम्हें इन बातों पर खास ध्यान रखना होगा। तुम कुछ लोगों का व्यवहार भी ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि जो इंसान आपको बर्बाद करना चाहेगा वो हमेशा झूठी दया दिखाएगा, बार बार मदद करने का बहाना बनाएगा और मदद करने के बहाने आपसे जुड़ने की कोशिश करेगा और निजी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसे लोग जो आपसे कहते हैं कि आपके घर में क्या चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, आप इतना कमाते हैं, कहां लगाते हैं, ये चीजें हर किसी को नहीं बतानी है। और कुछ शून्य लोग जो छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ लेते हैं, आपसे दूर होने लगते हैं। वास्तव में ये लोग और ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी एक बहुत बड़ा माया जाल है। जरा सी मदद करने के लिए मना कर दिया जाए
कभी पैसे देने से इनकार कर दिया जाए, किसी कार्यक्रम में कभी शामिल ना हो पाओ तो ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है कि रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है और फिर वही रिश्तेदार हमें बर्बाद करने के लिए तरह तरह के कर्म करता है। हमें खुद को इतना समझाना होगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, आखिर हमारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे आखिर कौन इंसान है। यह चीजें हमें समझनी होंगी, क्योंकि अगर हम अपनी जिंदगी पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत देर हो जाएगी। दिवाली का त्योहार तो बिगड़ेगा ही साथ आने वाला समय भी मुसीबतों के दौर में समा जाएगा। इसलिए तुम इस बात का विशेष ध्यान रखो कि इतना हमें समझ लेना है कि अब हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। जिस समय पर आप बाहर निकलते हो सकता है आपके ऊपर किसी की नजर हो, तो समय में थोड़ा परिवर्तन लाओ। घर पर आना जाना, घर के बाहर आना जाना, इसमें छोटे मोटे बदलाव करो। साथ ही साथ तुम्हारे घर में जो भी कीमती चीजें हैं, जो भी महत्वपूर्ण कागजात है, तुम्हें उसको डुप्लीकेट बनवाकर सुरक्षित रखना होगा। क्योंकि इनकी चोरी हो सकती है या फिर कोई तुम्हारे साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। साथ ही साथ कोई अजनबी व्यक्ति है तो उसे अपने घर की चीजें तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देनी है, जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गई, दही हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया। ये चीजें घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपके घर की इन चीजों का इस्तेमाल करके आपके खिलाफ ही तंत्र मंत्र किया जा सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। दिवाली का त्योहार है, हर कोई साफ सफाई करने में व्यस्त है और घर के हर कोने को तुम्हें साफ भी रखना है, क्योंकि इससे नकारात्मकता कम होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हर इंसान तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा, सिर्फ तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। उसके अलावा सब लोग तुम्हें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जिस इंसान का नाम आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, वो तो तुम्हारा अपना है। उसका नाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब तक तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और तुम सब एकजुट हो, यही तुम्हारी ताकत है और इस ताकत के आगे कोई कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस कुछ गलतियों को रोकना है कि अपने हैं, आपको बहुत ज्यादा किसी और के साथ घुलने मिलने नहीं देना है। तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हो, तुम्हारी ये आदत तुम्हें डूबा देगी। ये बात ध्यान रख लेना। तुम एक नेक दिल इंसान हो जो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन तुम्हारा बार बार किसी पर विश्वास करना तुम्हें बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार बना सकता है। तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करके, तुम्हारी योजना का इस्तेमाल करके कुछ लोग बहुत आगे जा सकते और तुम बहुत पीछे रह जाओगे। अब समय आ चुका है उस गद्दार का नाम बताने का, जो इस दिवाली आपके लिए तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाला है। क्नॉइस तुम्हारे ऊपर नकारात्मक जाल फेंकने वाला है। उसका नाम क्या है? एक महिला और एक पुरुष का नाम बताने जा रहे हैं, क्योंकि खतरा हमें दोनों से बन रहा है। आज के दौर में देखा गया है, कई महिलाएं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों को ठग भी रही हैं और उनके साथ अन्याय भी कर रही है, और पुरुषों की जिंदगी कई सालों तक जेल में कटती है। तुम्हें बड़ा सावधान रहना होगा। एक महिला से अगर तुम इसके ज्यादा नजदीक गए तो ये तुम्हारे कई साल जेल की चक्की पिसने में लगा सकती है। तुम्हें भी झटका लगा होगा सुनकर, लेकिन यही सत्य है। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है। गुरुजी तुम्हें सचेत और सावधान कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप बोलकर भूल गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आपकी बोली हुई बातों को हमेशा याद करके रखते हैं, अपने दिल में बसाकर रखते हैं, और आपके और उनके बीच दुश्मनी का वो दौर शुरू होता है कि वो औरत इस हद तक गिर जाती है कि आपको बर्बाद करने के लिए, आपकी दिवाली बिगाड़ने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा ले लेती है। तो बहुत सतर्क रहना होगा। तो मैं पी नाम वाली इस महिला से, क्योंकि शुरुआत में तो ये आपका भला चाहती थी, लेकिन समय के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, आप जीवन में कुछ तरक्की कर गए या गलती से इन्हें भला बुरा कह दिया, तो ये टी नाम वाली जो अपनी ही कोई रिश्तेदारी में औरत है, ये आपको बहुत बुरे मायाजाल में, संकट में फंसा सकती है। इसलिए बहुत सतर्क, बहुत सावधान रहना। अब एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जो आपके ऑफिस का कर्मचारी हो सकता है, साथ काम करने वाला हो सकता है, या फिर आस पड़ोसी भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, जिसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। ये जो गुरुजी तुम्हें नाम बता रहे हैं, ये राशि अनुसार बता रहे हैं, और एक एक बात बिल्कुल सत्य साबित होने वाली है।
एम नाम वाला यह जो व्यक्ति है, इसके मन में दया नहीं है, इसके मन में करुणा नहीं है, इसका दिल पत्थर का है, और जब ये किसी का दिल दुखाता है तो इसके मन में ये भाव नहीं आता कि उसे बुरा लगेगा। तुम्हारे आसपास भी एक ऐसा इंसान है जो पत्थर दिल है। उसका नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। तुम्हें एम नाम वाले लोगों से दूर रहना है, क्योंकि हर उस इंसान के मन में भगवान है जिसके अंदर करुणा है, प्यार है, दूसरों को देखकर खुश होता है, दूसरों को देखकर आशीर्वाद देता है। उसी इंसान के अंदर भगवान है, लेकिन जो बात बात पर गाली गलौज करता है, गरीबों को मारता है, पीटता है, उनका मजाक उड़ाता है, स्त्रियों का अपमान करता है, उन्हें बोझ समझता है, अपने माता पिता का आदर सत्कार सम्मान नहीं करता। एम नाम वाला एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है और आप इसे अपने घर की बातें भी बता देते हैं। इनके साथ घूमना फिरना भी आपका बहुत है, तो इतना ध्यान रखना, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर देवताओं की कृपा नहीं है, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी नर्क बना सकता है। और इस दिवाली ये आपके लिए भी खतरा बनने वाला है, क्योंकि दिवाली जो है वो देवताओं की कृपा का पर्व है। इस दिन हम माता लक्ष्मी के दिल से पूजा करते हैं और यही आशा करते हैं कि अब हमारी जिंदगी सब कुछ अच्छी और शानदार हो जाएगी। लेकिन फिर होता क्या है, किसी इंसान के संग का इतना बुरा असर हमारे ऊपर पड़ता है कि जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से चला जाता है। तो इतना ध्यान रखना, आपको पी नाम वाली महिला से और एम नाम वाले पुरुष से इस दिवाली खतरा बन रहा है। ये तंत्र क्रिया भी करने वाले हैं और आपको बहुत बड़ी चोट भी पहुंचाने वाले हैं। अगर तुम इनसे बचना चाहते हो तो कुछ उपाय भी कर सकते हो, ये तुमसे दूर बने रहेंगे। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत दुश्मन है, तुम्हें ऐसा लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ किया है, तो दीपावली के दिन ये उपाय तुम करके देखना, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा और तुम खुद कहोगे गुरुजी ने हमारी किस्मत बना दी। दीपावली के दिन या हर अमावस्या को सूरज निकलने से पहले तुम्हें एक बाल्टी पानी लेना है और उसमें चुटकी भर नमक मिलाना है। अब इस नमक वाले पानी से तुम्हें अपने घर का मुख्य दरवाजा और फर्श अच्छी तरह से साफ करने हैं। ऐसा काम करते समय मन में एक ही भाव रखना है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर में प्रवेश ना करे। किसी की बुरी नजर अगर हो भी तो वो समाप्त हो जाए। नमक जो होता है वो अवशोषक होता है और वो बुरी ऊर्जा को अपने में खींच लेता है। इसलिए इस उपाय को करने से आपके घर की बुरी ऊर्जा भी घर के बाहर चली जाएगी। दिवाली का दूसरा उपाय जो आपको करना है वो और भी शानदार है और आपका काम बनाने वाला है। सप्ताह में एक बार कुत्ते को या गाय को रोटी जरूर देनी है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में घर की पहली रोटी गौ माता की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है, लेकिन जमाना बदल रहा है तो ये सारी चीजें पुरानी होती जा रही हैं और लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन तुम ऐसा करना शुरू करो और रोज करोगे तो और ज्यादा फायदा होगा, लेकिन करना जरूरी है। निर्धन या किसी बुजुर्ग इंसान को भोजन कराओ, लेकिन बिना दिखावा किए। इससे क्या होगा, तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्र मजबूत होंगे जो दुश्मनों से तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब अगर तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संदेह है कि मुझे नजर लग गई है, मेरे साथ किसी ने कुछ अनिष्ट कर दिया है, तो तुम्हें एक नींबू लेना है और अपने सिर से पैर तक 7 बार घुमाना है। फिर उसे घर से दूर या बहते हुए पानी में फेंक देना है। इतना ध्यान रखना कि घर में नहीं फेंकना है, घर के गमलों में नहीं फेंकना है, कूड़ेदान में नहीं फेंकना है, कहीं दूर फेंकना है या बहते हुए जल में ही फेंक देना है। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का बहुत बड़ा मानसिक उपाय है। जब जब ये उपाय किया जाता है तब तब इंसान को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और जो भी बुरी नजर होती है, अला भला होती है, वह पूरी तरह से टल जाती है। इसके साथ ही आपको एक खतरा भी महसूस हो रहा है। एक खतरा टलने से पहले ही 2 और बड़ी समस्याएं आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं। आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं और इसके लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इन समस्याओं का कारण कुछ लोग हो सकते हैं। लेकिन इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको एक गुप्त उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। इस समय के दौरान आपको भगवान श्री का जल अभिषेक करना होगा। इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां समाप्त होंगी और सकारात्मक शक्तियों का संचार होगा।
जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। आप जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह समय अब आ चुका है। हां, अब आपको चिट और पट दोनों का लाभ मिलने वाला है। यह एक दुर्लभ योग का निर्माण हो चुका है। किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आपके किस्मत में जो लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा और आने वाले 72 घंटों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। बस एक बात ध्यान रखें, अगले 62 घंटे में कोई गलती न करें। आपकी कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। जी हां, प्यारे दोस्तों, आपके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होने वाला है। आप अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने जा रहे हैं, क्योंकि खुद ब्रह्मा ने आपके भाग्य में 2 विशेष चीजें लिखी हैं। ये चीजें अब आपके पास आने वाली हैं, और जब आप जानेंगे कि ब्रह्मा ने आपके लिए क्या लिखा है तो आपका होश उड़ जाएगा। आपका दिमाग 360 डिग्री घूम जाएगा और आपका घर पैसों से भर जाएगा। यह बड़ी खुशखबरी आपके इंतजार में है। मुझे पता है कि आप शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यह सत्य है कि आपके जीवन में ऐसा ही चमत्कार होने वाला है, और यह सब आप अपनी आंखों से देखेंगे। जब आप इस चमत्कार को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगले 72 घंटे तक अकेले मत रहिए। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं। मैं जानता हूं कि यह सुनकर आपको फिल्मी कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन यह हकीकत है और यह जरूर होगा। अगले 72 घंटे में एक गलती न करें, जो मैं आगे इस ज्योतिष कार्यक्रम में बताने वाला हूं। लेकिन पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें। मैं रोजाना आपसे यही निवेदन करता हूं, लेकिन आप ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और लाइक नहीं करते। इससे मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे आशा है कि आज आप मेरी भावनाओं को समझेंगे और इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे। आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, बस यही चाहता हूं कि आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम को लाइक करें। आपको कलयुग की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैं यह वचन देता हूं। मैंने आपका कुंडली का 100% विश्लेषण किया है, जिसमें पता चला है कि आपके लिए धन योग का निर्माण हो चुका है। अब आपको हजारों प्रकार की खुशखबरी मिलने वाली है, और जब आप ये खुशखबरी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपका भाग्य अब बलवान होने वाला है। आज हम आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करने जा रहे हैं, जो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, हम यहां आपके लिए यह खुशखबरी लाए हैं कि अब आपके भाग्य का सितारा तेजी से ऊंचाइयों पर चढ़ने वाला है। ऐसा समय आ चुका है जब एक के बाद एक कामयाबी आपके कदम चूमने को तैयार है, और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का दौर शुरू होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जब भी आप घर से बाहर निकलें, 2 खास चीजें साथ में रखें, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हालांकि इस साल की शुरुआत में आपने सफलता की कई उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन किसी कारणवश अभी तक वे पूरी नहीं हो पाई हैं। इस साल के कुछ महीने कब गुजर गए इसका भी पता नहीं चला, और आपके कई सपने अधूरे रह गए। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आने वाला समय आपके जीवन में खुशियों की बरसात लेकर आएगा। चाहे आपके जीवन में कोई भी अड़चन हो, कोई भी दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करे, इस महीने आपका भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हमारे ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की स्थिति में बड़े बदलाव आ रहे हैं। इस बदलाव का असर आपके जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा, बशर्ते आप कुछ जरूरी बातों का पालन करें। यदि आप इन सलाहों का ध्यान रखेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और कोई भी शत्रु आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा। हमें पता है कि आपके मन में कई बड़े सपने हैं जिन्हें आप अब तक किसी से साझा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि वे सभी सपने साकार हों। इस महीने आपके जीवन में देवता कुबेर, देवी लक्ष्मी, भगवान शनि, भगवान शिव और माता दुर्गा अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि इस अनमोल समय में किसी प्रकार की भूल न करें।
यह एक ऐसा समय है जिसमें भगवान आपको आशीर्वाद देने को तैयार हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इसका भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। इसे गहराई से समझिए और अपनी जिंदगी में अपनाइए। यह वीडियो आपके लिए किसी रामबाण उपाय से कम नहीं होगा जो आपकी जिंदगी में खुशहाली और कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। सभी प्रिय दर्शकों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मानो यह हीरे से भी अधिक मूल्यवान हो। यहां दी गई जानकारी और भविष्यवाणियों पर हमें पूरा भरोसा है, और अगर कोई बात गलत साबित होती है तो हम बागेश्वर धाम सरकार आपको 25 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारा ज्योतिष ज्ञान और हमारे शब्द दोनों ही भरोसेमंद हैं, और जो हमारी बातों को अपनाएगा इस महीने मालामाल हो जाएगा। इस महीने आपके जीवन में 9 देवी देवताओं की कृपा बरसने वाली है, इसलिए आपको कुछ विशेष कार्य और सावधानियां बरतनी होंगी ताकि ये देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपकी सभी समस्याएं समाप्त हों। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा लगाएं। माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। ध्यान रखें कि इस महीने में किसी से झूठ न बोलें, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ होते हैं तब झूठ से आपके पुण्य कर्म भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और चुका सकते हैं तो इस महीने इसे चुका दें। इस महीने के ग्रहों की स्थिति विशेष है, क्योंकि 6 ग्रह गोचर में हैं, जिनमें से 3 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर खासा असर डालने वाला है। इस महीने की शुभता का लाभ उठाने के लिए 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें। इन वस्त्रों का संबंध सीधे ग्रह गोचर से है और ये आपकी हर योजना में सफलता दिलाएंगी। इसके अलावा ये वस्त्रें नकारात्मक ऊर्जा को भी आपसे दूर रखेंगी और आपको भगवान का सीधा प्रेम, धन दौलत, संतान सुख और सच्चा प्यार मिल सकेगा। बस ध्यान रखें, घर से बाहर जाते समय ये 2 वस्त्रें अपनी जेब में रखें और चमत्कार अपनी आंखों से देखें। हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति पल पल बदलती रहती है। अगर आप इन ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी ज्योतिषियों से सलाह लेते थे और उनकी सलाह के अनुसार यज्ञ, धर्म कर्म करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त करते थे। उस समय ज्योतिष विद्या का सम्मान किया जाता था और इसके कारण राजा अपने राजवंश को दीर्घकाल तक स्थिर बनाए रखते थे। आज लोग इन प्राचीन विद्याओं का महत्व भूल चुके हैं और इसका सम्मान नहीं करते। इसके कारण चाहे उनके पास सब कुछ हो, फिर भी वे सुख शांति से दूर हैं। ऐसी स्थिति में जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है, भले ही आपके पास धन दौलत, व्यापार और परिवार हो। जब इन प्राचीन ज्ञान का सम्मान नहीं किया जाता तब जीवन में कष्ट का अनुभव होता है और शांति का अभाव बना रहता है। आजकल कई लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी चैन की नींद नहीं आ रही है। इनके पास धन की कमी नहीं है, रिश्ते भी अच्छे हैं, फिर भी मानसिक शांति का अभाव है। इसका मुख्य कारण है ग्रहों की बदलती चाल, जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। इन ग्रहों की उथल पुथल ने मानसिक पीड़ा को जन्म दिया है, जो शारीरिक पीड़ा से भी अधिक कष्टदायक है। शारीरिक पीड़ा का इलाज संभव है, लेकिन मानसिक दर्द न दिखता है, न किसी को बताया जा सकता है और इसे सहना भी कठिन है। प्रिय मित्रों, आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको ग्रहों की चाल और उसके अनुसार जरूरी कार्यों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। इस वीडियो में हम उन 2 विशेष चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें हमेशा अपनी जेब में रखकर घर से बाहर निकलें। जब आप काम, व्यापार या नौकरी के लिए बाहर जाते हैं तो आपकी पहली इच्छा होती है कि आज का दिन अच्छा बीते, व्यापार में लाभ हो, नौकरी में अधिकारी खुश हों और पदोन्नति मिले। प्रिय मित्रों, ध्यान रहे कि ताली हमेशा 2 हाथों से ही बजती है। हम यहां पर पूरी मेहनत से काम करते हैं, आपके लिए एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम चुनकर लाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से
हम माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमारी मेहनत में संतों का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा शामिल होती है। लेकिन यदि आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को बीच में छोड़ देंगे या पूरी तरह नहीं देखेंगे तो हमारी मेहनत तो व्यर्थ होगी ही, साथ ही आपके जीवन में भी कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा देखें, हर बात को समझें, उसे अपने जीवन में अपनाएं और बदलाव का अनुभव करें। तभी आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी और ईश्वर की कृपा बरसेगी। अब इस ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा के साथ 3 बार जय मां भवानी लिखें। इससे माता रानी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी और यह महीना आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। प्रिय मित्रों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और माता रानी के दिव्य परिवार का सदस्य बनें। इसके बाद हर पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक भाग आपको भी प्राप्त होगा। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। आपके आसपास की हर चीज जिसे आप रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं, किसी न किसी दिव्य शक्ति या ग्रह नक्षत्र से संबंधित होती है। जब ग्रहों की चाल बदलती है और विशेष योग बनते हैं, तब आपको कुछ विशेष चीजों को अपने पास रखना चाहिए। ये चीजें उन ग्रहों से संबंधित होती हैं जो आपके जीवन में शुभता और लाभकारी परिवर्तन लाते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को मृत नहीं बल्कि जीवित माना गया है, जैसे वे देवी देवताओं की तरह बोध और चेतना वाले होते हैं। उदाहरण के लिए, जब मंगल ग्रह किसी को शुभ फल देता है तो उसके चेहरे पर तेज बढ़ता है, जीवन में सुख, धन और सफलता आती है। लेकिन यदि मंगल क्रोधित हो जाए तो यह जीवन में उथल पुथल मचा सकता है, क्रोध को भड़काकर झगड़े करा सकता है और आपके कामों में रुकावट डाल सकता है। आपको अब जो करना है वो यह है कि मंगल ग्रह से जुड़े कुछ विशेष उपायों का पालन करें। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करें, खासकर हनुमान चालीसा का पाठ। मंगल ग्रह के अधिपति हनुमान जी हैं और उनकी आराधना से मंगल आपके जीवन में शुभ फल देने के लिए निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपको एक आदत बना लेनी है कि प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपने माथे पर एक लाल टीका लगाएं। यदि किसी कारणवश माथे पर टीका नहीं लगा सकते तो इसे अपनी भुजाओं पर लगा सकते हैं, जहां यह नजर भी नहीं आएगा लेकिन इसका असर रहेगा। इसके अतिरिक्त जब आप घर से बाहर निकलें तो कुछ गेहूं के दाने अपनी जेब में अवश्य रखें। गेहूं का मंगल ग्रह से गहरा संबंध होता है। इन दानों को कागज में लपेटकर जेब में रखें और यदि आपको किसी पार्क या खुले स्थान पर पक्षी दिखाई दें तो वहां उन दानों को डाल दें। इससे मंगल की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इस उपाय से पूरे महीने आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस महीने के मध्य में बुध ग्रह का गोचर होने वाला है, जो आपकी वाणी, व्यापार और बुद्धि को प्रभावित करेगा। यदि इस गोचर से आपको सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य, व्यापार और आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपकी वाणी मधुर बनेगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी बात मानेंगे। साथ ही आपकी निर्णय क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप किसी भी फैसले में सफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने जीवन को सहज और सफल बनाने के लिए एक छोटी सी चीज को अपनी जेब में रखकर निकलें। ऐसा करने से इस महीने आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आगमन होगा। इस लेख में हम गेहूं से जुड़े एक उपाय के बारे में बात करेंगे जो लाल किताब में उल्लेखित है। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो अपनी जेब में थोड़ी सी हरी साबुत मूंग डालकर रखें। साथ ही कोशिश करें कि आप किसी से झूठ न बोलें। झूठ बोलने के 2 मुख्य तरीके होते हैं। पहला, जब आप किसी को धोखा देने या परेशान करने के लिए झूठ बोलते हैं। दूसरा, जब आप खुद को बचाने के लिए या किसी स्थिति से बचने के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना कभी कभी मजबूरी बन जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा झूठ जो किसी और को नुकसान पहुंचाता है नहीं बोलना चाहिए, चाहे आपको उसके बदले में कोई लाभ ही क्यों ना हो। अब
इस महीने में जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो अपनी जेब में गेहूं और मूंग दोनों रखें। जब आप मूंग लेकर बाहर निकलेंगे तो यह आपके ऊपर बुध ग्रह की कृपा बनाए रखेगा। आप मूंग को पशु या पक्षियों को खाने के लिए दे सकते हैं। यह कोई अनुष्ठान नहीं है, बल्कि अपने मन और प्रेम के साथ किए जाने वाला एक भाव है। जब आप मूंग किसी जीव को खिलाते हैं तो आप बुध ग्रह को समर्पण कर रहे हैं। याद रखें कि यह उपाय ग्रहों की कृपा और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, इसलिए इसे करने में कोई विशेष नियम या विधि नहीं है। आपको बस रोज थोड़ी सी मूंग अपनी जेब में रखकर निकलना है और जैसे ही आपको कोई पशु या पक्षी मिले उसे यह मूंग देना है। यदि आप इस कार्य को नियमित रूप से करेंगे तो आप जल्द ही अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। हालांकि कुछ बातें हैं जिनसे आपको इस महीने दूर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दान में न दें, क्योंकि इससे मंगल ग्रह के शुभ परिणाम उस व्यक्ति को मिल सकते हैं। आप भोजन का दान कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि यह अनाज का दान न हो। इसी तरह हरे रंग की कोई भी वस्तु भी किसी को न दें, चाहे वह हरा कपड़ा हो या आपकी कोई अन्य उपयोग की चीज। इस प्रकार इस महीने इन उपायों का पालन करें और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करें। इस महीने में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, जिससे आप शनिदेव की कृपा को बरकरार रख सकें। आपको याद रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उपहार देना या लेन देन करना नहीं है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी बातों में ईमानदार रहें और झूठ बोलने से बचें, क्योंकि यह शनिदेव के खिलाफ है। आपको फटे जूतों या क्षीण वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कमर के नीचे के कपड़े जैसे पैंट या अन्य वस्त्रों की खरीदारी में भी संयम बरतें। यदि आपके पास एक जोड़ी जूते हैं जो ठीक हैं, तो दूसरी जोड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में आप जो भी बेकारी गैर लाभकारी व्यक्ति मिलते हैं उनका अपमान न करें, उन्हें सम्मान दें और यथासंभव सहायता करें, जैसे पैसे, भोजन आदि देकर। यदि आप किसी बेकारी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं तो यह शनिदेव को प्रसन्न करेगा। आपके दांपत्य जीवन में भी इस दौरान कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि वे आपकी शादी में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं और आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखें। आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके साथी की सकारात्मक ऊर्जा और आपके बीच के प्रेम संबंधों पर निर्भर करता है। जब आप दोनों मिलकर विचार करते हैं तो कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकल जाता है। इसलिए झगड़ों से दूर रहें और जितना हो सके एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति दिखाएं। अगर कभी कोई ऊंच नीच की बात होती है तो उसे सहन करें और उसे अपने मन से निकाल दें, अन्यथा आप अपनी ही बर्बादी को आमंत्रित करेंगे। जो उपाय हमने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही पूरे महीने में रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना न भूलें। इससे आपके चारों ओर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। कृपया टिप्पणी बॉक्स में जल्दी से लिखें, जय माता भवानी कृपा करो और जय बजरंगबली कृपा करो। इससे आपको दोनों की विशेष कृपा मिलेगी और आपका जीवन सकारात्मक दिशा में बदलेगा। आज के ज्योतिष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक रहें। याद रखें, माता भवानी की पूर्ण कृपा आप पर हो चुकी है, क्योंकि अब मां भवानी आपके परिवार का हिस्सा बन चुकी हैं। आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। यह एक ऐसा दिन है जिसमें आप कई मुद्दों को हल करने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें प्रबंधित करने की आवश्यकता होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत दे सकता है। आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। आपका जीवन साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। यह सहयोग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्थन से आपकी समस्याएं तेजी से हल हो सकती हैं। यदि आप किसी मुद्दे पर उलझन में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। दृष्टिकोण आपको नए समाधान खोजने में मदद कर सकता है। इस दिन
आपको अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर पछतावा महसूस हो सकता है। यह महसूस होना सामान्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उस पछतावे को सकारात्मक तरीके से लें। अपने अतीत से सीखें और सुनिश्चित करें कि आप भविष्य में वही गलतियां न दोहराएं। आप अपने अनुभवों को अपने विकास का एक हिस्सा मान सकते हैं। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने की संभावना है। यह जानकारी आपके व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में बदलाव ला सकती है। ऐसे अनुभवों से आपको न केवल नई दृष्टिकोण मिलते हैं, बल्कि यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी विस्तृत है। आप अपने बॉस से कामों को लेकर बातचीत कर सकते हैं। यह बातचीत आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की कोशिश करें। यदि आपने किसी परियोजना पर मेहनत की है, तो अपने प्रयासों की सराहना करना न भूलें। संवाद करने से आपको नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं। यदि कोई सरकारी काम लंबे समय से रुका हुआ था, तो वह भी पूरा हो सकता है। यह आपके लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि कई बार सरकारी कामों में देरी होने से तनाव बढ़ जाता है। यह दिन आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन का संकेत दे सकता है। यह संभावना है कि आप उन चीजों को पूरा कर सकें जिन्हें आप लंबे समय से टाल रहे थे। आज का दिन आपके सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। परिवार के साथ बिताए गए समय से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अपने प्रियजनों के साथ चर्चा करें, उनकी सुनें और अपने विचार साझा करें। आपकी वित्तीय स्थिति के लिए भी यह दिन सकारात्मक रहने वाला है। कुछ अप्रत्याशित आय की संभावना है। यह आय आपको अपने कुछ महत्वपूर्ण खर्चों को पूरा करने में मदद कर सकती है। सावधानी बरतें और अपने खर्चों को ध्यान से प्रबंधित करें। स्वास्थ्य का भी आज विशेष ध्यान रखें। यदि आप थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आराम करें। योग या ध्यान करने से मानसिक शांति मिल सकती है। एक स्वस्थ आहार और पर्याप्त नींद आपको दिन भर ऊर्जा प्रदान करेंगे। इस दिन का सारांश यह है कि यह एक संतुलित और सकारात्मक दिन है। अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करें, अपने अतीत से सीखें और अपने कामकाजी जीवन में संवाद करें। घूमने फिरने से न केवल आपको नई जानकारी मिलेगी, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी रहेगा। सरकारी कामों में प्रगति और वित्तीय स्थिति में सुधार आपके लिए राहत का कारण बन सकता है। आपके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आप भविष्य की योजना बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाएं। आज का दिन आपको सोचने और योजना बनाने का सही अवसर देगा। इस प्रकार आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सजग रहें और उन सभी अवसरों का पूरा लाभ उठाएं जो आपके सामने आए। यह न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में सहायक होगा, बल्कि आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन लाने में भी मदद करेगा। लेकर आए हैं, यह तुम्हारी हर मुसीबत के लिए रामबाण इलाज है। कैसे करते हैं कुलदेवी देवता की पूजा? हमारी कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे कुलदेवी देवता नाराज हो जाते हैं और उनकी नाराजगी तुम्हें बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि फिर इंसान की बर्बादी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। अगर तुम्हें उन्हें प्रसन्न रखना है, तो तुम्हें क्या करना होगा? कौन सी गलतियों को रोकना होगा? किन लोगों से तुम्हें पीछा छुड़ाना होगा? क्या उपाय करने हैं? वीडियो में गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अभी यह सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर तुम अभिमान से परिपूर्ण हो, तो इसे आधा अधूरा छोड़कर चले जाओगे। सबसे पहले, अगर तुम भी अपने कुल देवता का सम्मान करते हो, उन्हें याद करते हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और साथ में कमेंट बॉक्स में जय कुल देवता जरूर लिखना। बहुत जल्द उनकी कृपा से तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है। उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन वह एक बात भूल जाता है कि अगर उसे जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो सिर्फ पैसा कमाना ही उचित नहीं है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और खासकर हमारे कुल देवी देवता की कृपा बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी न तो शक्ल अच्छी होती है, न ही कद काठी, फिर भी वे सेठ बने घूमते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कुल देवी देवता की कृपा होती है।
लेकिन आज के दौर की युवा पीढ़ी यह चीज कभी नहीं समझ पाती। आजकल के युवा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास घर में पूजा पाठ करने का समय नहीं है। यहाँ तक कि जब वे मंदिर के सामने से गुजरते हैं तो भगवान को नमस्कार भी नहीं करते। ऐसी विचारधारा के साथ आखिर जिंदगी में उन्नति कैसे प्राप्त कर पाएंगे? उन्हें ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से क्या होगा, मेहनत करनी जरूरी है। जब मैं ऑफिस जाकर काम करूंगा, दुकान संभाल लूंगा, तभी जाकर घर में 2 पैसे आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। एक समय पर हमारे पूर्वजों ने कुल देवी और कुल देवता की उपासना का आरंभ किया था, ताकि हम भगवान के नाम पर बंटवारा न करें और एक ही देवता को अपना सब कुछ माने। लेकिन समय के साथ जब इंसान की मनोकामना एक भगवान से पूरी नहीं हुई तो उसने दूसरे भगवान को पकड़ लिया, फिर दूसरे ने नहीं सुनी तो तीसरे को पकड़ लिया। इसी तरह आज मनुष्य अलग अलग भगवानों के दर पर सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो उन भगवानों से ही मुंह मोड़ लेता है। कभी कभी तो लोग दूसरे धर्म में भी चले जाते हैं और अपनी कुल देवी देवता को भूल जाते हैं। इसी का दुश्मन फायदा उठाकर तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। तुम्हारे घर में कुछ नकारात्मक चीजें डाली जा रही हैं। तुम्हारे घर में जानबूझकर तंत्र मंत्र किया जा रहा है ताकि वहां नकारात्मकता फैले और तुम्हारी कुल देवी देवता तुमसे रुष्ट हो जाएं। तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि घर में महिलाओं का सम्मान हो, मांस मदिरा का सेवन न हो, घर में अपशब्दों का इस्तेमाल न हो, घर के लोग किसी की बुराई न करें, क्योंकि ये बातें तुम्हारी कुल देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। दुश्मन तुम्हें जबरदस्ती गलत कामों में फंसाने की कोशिश करेगा। वह चाहेगा कि तुम अपना चरित्र खो दो ताकि कुल देवी तुमसे नाराज हो जाएं। इसलिए किसी बुरे इंसान के कहने पर मांसाहार मत करना, अपशब्द मत बोलना। दुनिया वाले तुम्हें गुस्सा दिलाने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें ताने मारेंगे ताकि तुम अपना आपा खो बैठो और घर का माहौल बिगड़ जाए। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना है और एक परिपक्व इंसान की तरह व्यवहार करना है, तभी तुम्हारी कुल देवी प्रसन्न रहेंगी। दुश्मन इतना गिर चुका है कि वह तुम्हारे घर में किसी जानवर का बाल फेंक सकता है या कोई गंदी चीज डाल सकता है ताकि देवताओं की उपस्थिति तुम्हारे घर में न हो पाए, क्योंकि देवी देवता उन्हीं घरों में प्रवेश करते हैं जहां स्वच्छता होती है, जहां गंदगी नहीं होती। अब यह दुश्मन तुम्हारे कुल देवता का बंधन करने के लिए कई गतिविधियां करने वाला है। आगे वीडियो में बहुत जरूरी बातें होने वाली हैं जो तुम्हारे बहुत काम आएंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर एक बात को ध्यान से समझो। तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे दुश्मन का क्या नाम है जो तुम्हारे कुल देवता का बंधन कर रहा है। साथ ही यह भी जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हारे दरवाजे को बांधा जाता है और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है। गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज चुकता हो जाए और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी, घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों, ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं,
आप पड़ोसी हैं, दोस्त है या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो, कभी आपके सामने यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं और उन्हें वह चीज देने जाते हैं, इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं, तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी, क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं, तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना, वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है, तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं, जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है, उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं। तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है, वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है। और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे, तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है
यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है?